गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या है हकीकत। अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी असलियत क्या है उनकी हकीकत, क्या वो आपको मिस करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, क्या वो आपके पास आना चाहते हैं लौट कर, क्या वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें और उनका रियूनियन हो जाए। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे प्रेयर करती हूँ, हर दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। सो भाई देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की हकीकत या क्या है आपके पर्सन की असलियत। ओ माय गॉड, देखो भाई गाइज, अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, और अभी तक उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया है, तो वो आपको शो ये कर रहे हैं कि भाई उन्हें अब आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, वो आपके साथ रिश्ते ही नहीं रखना चाहते। लेकिन हकीकत आप देखो, आप खुद देखो अपनी आंखों से। कार्ड जो आया है ना, वो बता रहा है कि आपके पर्सन का दिल टूट रहा है, उनको डर लग रहा है, अंदर ही अंदर एक भयभीत और एक भय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दिल तोड़ा होगा ना, आपका ब्लॉक कर दिया होगा, आपको बात नहीं कर रहे होंगे आपसे, है ना, ये दिखा रहे होंगे आपको कि मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, ऐसा कुछ करके दिखा रहे होंगे। और अंदर ही अंदर ना ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर एक उनका भय को बता रहा है, उनके डर को बता रहा है, ठीक है ना। उनको ये महसूस हो रहा है कि अरे मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो सामने से इतना ज़्यादा कुछ करके दिखा रही हूँ या इतना कुछ करके दिखा रहा हूँ कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे मैं गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ, या लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं ना। और मन ही मन इतना डर लग रहा है उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे बात ही ना करो, आप भी कह दो कि ठीक है, जब तुम्हें बात नहीं करनी है तो मुझे भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो भय है, जो असलियत है, जो हकीकत है, वो यहाँ पर सामने आ रही है, सामने से दिखाई दे रहा है कि कितनी ज़्यादा मतलब उनकी जो आपसे दूर होकर ना एक हालत ख़राब हो जाती है ना, दूरियों में एकदम इंसान परेशान हो जाता है अपने पार्टनर के लिए, और उसको फील होने लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये तो मुझसे दूरी चले जाए, मुझे कहीं कांटेक्ट ही ना करे, मुझे भूल ना जाए। तो ये वाली स्थिति यहाँ पर दिख रही है फर्स्ट कार्ड में। मतलब फर्स्ट कार्ड आज 3 ऑफ सोर्ड्स का आया है, जो कि साफ बता रहा है कि जो पर्सन है ना, बात करने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, और ना बड़ा बड़ा ही मतलब उनको फील हो रहा है कि मतलब क्यों हम दूर हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को लेकिन बड़ा हाइड करके चल रहे हैं, बड़ा छुपा के चल रहे हैं। तो ये स्थिति हो रही है, लेकिन बहुत लव करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर तो किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गई। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर तो देखो भाई थर्ड पार्टी भी आ गई आपके रिलेशनशिप में। अब ये कौन है? अब जो फैमिली से है या कोई अदर पर्सन है, आई डोंट नो गाइस, बट यहाँ पर है कोई जिसकी वजह से दूरियाँ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ने तो उनको, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं तभी भी इनकी वजह से हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी भी सिचुएशन आई है कि इनकी वजह से आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन, या कोई फैमिली का, परिवार का व्यक्ति हो सकता है जो मतलब एक तरीके से क्योंकि देखो यहाँ पर इनकी एनर्जीज को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि भाई इस इंसान को आप पसंद हो, आपका साथ चाहता है, आपका सपोर्ट चाहता है, आपका प्यार चाहता है, आपका अपनापन चाहता है, बट इस इंसान की वजह से वो अपने प्यार को बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस समय तनाव में दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो ना। तो फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे बहुत ही ज़्यादा इस समय लविंग चार्मिंग दिख रही है, लेकिन साफ साफ मेरे को जो दिख रहा है उसमें आपके पर्सन का मेरे को भय दिख रहा है ना। और उनकी ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जिसमें मुझे साफ ये पता चल रहा है कि भाई इस इंसान को आपकी परवाह है, बहुत परवाह है आपकी, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। चलिए तो और एनर्जीज को देखेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था ना, अभी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है। 7 ऑफ सोर्ड्स जिस दिन से इन्होंने ब्लॉक किया, जिस दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उस दिन से ये बराबर आपको ही मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है। तो मतलब मोस्टली एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई फैमिली की वजह से इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, या फैमिली की वजह से ब्लॉक कर दिया। अभी एक तरफ से तो सामने से बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली का साथ दूंगा, या मैं अपनी फैमिली का साथ दूंगी, हो
हो सकता है कि शादी को लेकर कह रहे हो कि मुझे मतलब शादी को लेकर कमिटमेंट वगैरह दे दिया हो, बात कर लियो है, और आपसे मना कर दिया हो लास्ट मोमेंट पर कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे रिश्ता नहीं रखना और मुझे अपनी फैमिली का साथ देना है। हो सकता है कि आपसे ऐसा बोला हो, लेकिन पीछे से आप इनको देखो कि इनका दिमाग आप ही की तरफ लगा हुआ, मतलब सामने से ब्लॉक कर रहे हैं और अंदर से परेशान है, फीलिंग में स्ट्रेस है। अब यहाँ पर हैंगमैन वाली सिचुएशन में है, जो कि बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं मैं किसका साथ दूँ, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हकीकत तो यहाँ पर इनकी यही दिख रही है कि आपका साथ देंगे, है ना। इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से तो ये आपका ही साथ देंगे, ठीक है। आप ना इनका लव हो और उनकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड लीजिए डेफिनेटली परमानेंटली साथ दिख रहा है, परमानेंटली स्टेबिलिटी दिख रही है। मतलब अगर ये अभी फैमिली बीच में आ रही है, कोई भी कास्ट इशू फैमिली इशू आ रहा है, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ये आपका ही साथ देंगे। मतलब इनकी एनर्जीज के हिसाब से ये आपके साथ ही रिलेशनशिप आपका इनका होगा। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स से ये आपसे दूर नहीं रह सकते गाइज, नहीं रह सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपके साथ, हालांकि नाराज़ बहुत हैं, बहुत गुस्से वाले हो गए हैं अब आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ऐसा बोलने लग गए जिसमें मतलब आपको ये लगने लगा है कि हाँ भाई ये इंसान तो मुझे हर्ट ही करता रहता हर टाइम। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये आपका साथ देंगे, चाहे कितना भी गुस्सा करे, चाहे कितना भी चुप रहे, लेकिन ये आपका साथ देंगे। अच्छा, यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं मुझे, तो राशियाँ दिख रही हैं मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो, कैंसर है, तो ये एंड मेष राशि ऑल्सो। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अब मैं यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेती हूँ, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द कार्ड है यहाँ पर कंप्लीशन का। तो देखो बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके रिश्ते को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में। क्लीनिंग द पास्ट का कार्ड कह रहा है कि साफ पूरी तरीके से जो पास्ट में जो आपके झगड़े या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपके प्यार को नहीं भूल पा रहे, मतलब दिन रात इनके माइंड में 24 आवर्स आप घूमते रहते हो, ठीक है। मतलब हर वक्त सामने से जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, वो पीछे से इतना बेचैन है गाइज, मैं भी शॉक्ड हूँ। मतलब इतना कमाल है वाकई में। आपके पर्सन तो सच में हद है, मतलब सामने से तो वो आपको शो ये कर रहे हैं कि उन्हें आपसे कोई भी मतलब नहीं है और पूरा फोकस उनका आपके ऊपर है, और आपको वो ये कह रहे हो। और आई थिंक आपके कार्ड निकाल के देखते हो कि आपकी क्या स्थिति है, क्या एनर्जीज़ है, क्योंकि मतलब मेरे को ये ताज्जुब लग रहा है कि जो इंसान जिसका काम में मन नहीं लग रहा, जिस इंसान कोई चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है ना, हर वक्त उसके दिमाग में आप चल रहे हो सुबह शाम दिन रात, तो वो कैसे मतलब आपको ये शो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है खुद की भावना में। मैं बताऊँ आपको गाइज, क्योंकि हैंगमैन वाला कार्ड तो हमारे पास पहले ही था, तो जो कि इनकी असलियत को बता रहा है कि भाई इस समय बहुत ज़्यादा इस स्थिति इनकी ऐसी हो गई कि मैं किसका साथ दूँ, है ना। अब यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा अपना इमोशनली अपना डिफेक्ट करके दिखा रहे हैं कि मतलब नहीं तुम, तो उनकी वजह से भी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही हैं फैमिली की वजह से। चलिए लास्ट कार्ड लेके देखते हैं कि भाई किसका साथ देंगे, आपका कि थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, है ना। तो देखो ब्लॉकेज तो सबसे पहले वो खोलने वाले हैं, ये सुन लो। अगर ब्लॉक किया है या ब्लॉकेजेस हो रखे हैं या नो कांटेक्ट में बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, तो ब्लॉकेजेस बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं, ठीक है, ओपन होने वाले हैं उनकी तरफ से जो ब्लॉकेजेस हैं। क्योंकि जो देखो ब्लॉकेजेस क्यों आया मेरे पास ये कार्ड, क्योंकि किया होगा ना ब्लॉक आपको, भाई कार्ड आया है हाथ में तो ऐसे थोड़ा ना आ गया, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो उन्होंने ब्लॉक किया होगा या बात ही करना बंद कर दी होगी। तो ये कार्ड हमें दर्शा रहा है, बता रहा है भाई कि पूरी तरीके से इन्होंने आपके साथ अपना कांटेक्ट ख़त्म कर लिया है। पर फिर भी आप देखो ना, इतना कुछ होने के बाद भी मतलब इस इंसान का दिल तो आपके बिना लग ही नहीं रहा है ना। तो ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले, लीजिए कार्ड मिलने आ सकते हैं आपके साथ, बैठ के बात करेंगे, फैमिली के थ्रू बात करवाएंगे, सैड हैं, दिन रात परेशान हो रहे हैं। एंड यहाँ पर ये पर्सन अच्छी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं एक दिमाग लगा रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड भी यही कह रहा है कि आपका इनके साथ मिलन होगा। मतलब अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई अब पता नहीं इनके साथ आपका मिलन होगा कि नहीं, दोबारा इस ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं, अब सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, पहले जैसा रिश्ता होगा कि नहीं, तो उसका एक ही जवाब है और एक ही कार्ड है कि यस डेफिनेटली एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है गाइस। अगर ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती है तो डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है वो आपका जोड़ेगा। सो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना हुआ करे तो प्लीज़ कोई भी कॉल ना किया करे। कॉल से बहुत डिस्टर्बेंस होता है और मैं कॉल नहीं कोई भी, क्योंकि टीम रखी हुई है ना, टीम अपॉइंटमेंट के लिए रखी हुई है। जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तब आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल नहीं कोई रिसीव करेगा। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं मेरे से, है ना। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। भाई मैंने कार्ड उठा ही लिए हैं बातों बातों में, तो उनका संदेश भी ले लेते हैं। हो सकता है कोई संदेश हो, तभी मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच गया। और क्या कह रहे हैं आपके पर्सन, ओह माय गॉड। देखिए लव तो बहुत करते हैं, है ना, और इस समय गुस्से में आकर ब्लॉक वगैरह कर रखा है या फिर फैमिली की वजह से चुप होकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये आपके साथ, मैंने बोला ना कि आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करने वाला ये इंसान। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनकी लविंग है और ये लौटेंगे आपकी लाइफ में। तो थोड़ा इंतज़ार करो गाइज, ये आएंगे लौट कर। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है। बाकी का जैसा आपको ठीक लगे एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।